वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड पार्ट है जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा लंबा या फिर मीडियम में ही रहेगा क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ मैं कंबाइन करूँगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और चीज़ें आसान लगे आपको। तो पहचान के बारे में आप जानते हैं, पहचान वही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब वही तीनों है, इज, एम, आर। और इज कहाँ लगाना आप जानते हैं, सिंगुलर के साथ एम लगाना है, आई के साथ आर लगाना है, प्लूरल के साथ। वो चीज़ें मैंने वैसे ही रखी हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में यहाँ निगेटिव लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ प्लस निगेटिव। इसमें निगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन किया है, दोनों को सेपरेटली नहीं किया ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपको आसानी समझ में भी आ जाए। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने देखा यहाँ लिखा है मैंने इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तभी हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में हमारे नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि वही पहचान बताएगी कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है क्या तुम अपने गांव जा रहे हो, इसमें मैंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। कह सकते हैं क्या तुम अपने गांव जा रहे हो, तो आप जवाब देंगे हाँ या नहीं में। इसे बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस। और हम दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, ये तो निगेटिव हो गया, हम दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। इसको आपको लिखना था क्या हम दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्या हम दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, तो इसमें निगेटिव भी आ गया है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया और पहला जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है एच वी। एच वी मतलब इज, एम, आर। अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमें मिला कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है क्योंकि वहाँ मैंने लिखा हुआ है वहाँ यू, और उसी यू के अनुसार हम लगाएंगे यहाँ पे आर। फिर सब्जेक्ट लिखा है, स्ट्रक्चर को देखते रहिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, गलती कहीं नहीं होनी है। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आर, सब्जेक्ट लिख दिया, क्या इसमें नहीं है, नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने की स्पेलिंग है गो, और गो में क्या लगाएंगे, आई एन जी। आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, अपने गांव। आर यू गोइंग टू योर, गांव की स्पेलिंग विलेज, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो मैंने बताया है कमेंट में आप उस चीज़ को लिख कर डाल देंगे। जो आपका सजेशन हो, जहाँ आपको कमी लगे, अगर आप उन चीज़ों को बताएंगे तो मैं उसमें ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। और आप ही वो मीडियम है जिसके माध्यम से मैं सीख सकता हूँ कि वीडियो को और बेहतर और अपने और चीज़ों को कैसे आपको दे सकता हूँ। क्या हम दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, चीज़ें वही हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उठाइए हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ हम है, हम प्लूरल में है तो क्या लगाएंगे, आर। सब्जेक्ट हमारा वी है। अब इसमें नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट में लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। आर वी नॉट, आने का स्पेलिंग कम, और कम में क्या लगा देंगे, आई एन जी। आर वी नॉट कमिंग, कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली कैपिटल में होगा क्योंकि क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से फिर से बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक वह होता है जिसकी प्रारंभ क्या से होती है, जिस वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दो सेंटेंस मैंने बता दिया है। इस वीडियो के लास्ट में होमवर्क जरूर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं होमवर्क दूंगा। ओके, अभी हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी शुरुआत क्या से होती है उसको हमने सीखा। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनके आने पर कैसे हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन वाला। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन वर्ड्स जब वाक्यों के बीच में, याद रहे
वाक्यों के बीच में ये आएंगे, वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच क्या आएगा, क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, किसका, किसको, कितना, कितनी, और बहुत सारे होते हैं। मैंने इतना ही बस लिखा है क्योंकि मेरे बोर्ड की साइज अभी काफ़ी छोटी है, ठीक है। मैंने इतना ही चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है, बस आप समझने की कोशिश करिए। तो ये सारे अगर वर्ड्स सेंटेंस के वाक्य के बीच में आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन क्वेश्चन वर्ड्स की स्पेलिंग। इसमें लिखा है QW, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड। HV हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर होते हैं। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिया है। वह कहाँ जा रहा है, तो पहले लिखेंगे कहाँ की स्पेलिंग, लिखेंगे पहले वेयर। अब वेयर लिख दिया, ये इसका काम खत्म हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा, इज एम आर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वह के लिए हम लगाते हैं इज, वेयर इज। फिर सब्जेक्ट हमारा है ही, वेयर इज ही, जाने का स्पेलिंग होता है गो, और गो में लगाएंगे ING। चीज़ें थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई हैं, बहुत ही छोटे मैंने लिखा है। आइए मैं पूरा मिटा करके फिर से आपको मैं 7-8 सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस मैं फिर से कराऊंगा, अफर्मेटिव के भी, नेगेटिव के भी और इंट्रोगेटिव के भी। जो डाउट होगा वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा सेंटेंस है आप क्यों नहीं नहा रहे हैं। अब पता नहीं उनका नहाने का मन है कि नहीं मन, आपने क्वेश्चन पूछा है तो अब क्वेश्चन को तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना इंग्लिश में। तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाई। और आपके लिए हम लगाते हैं आर, तो लगाएंगे यू, तो यू के लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद फिर लिखेंगे यू, नहीं का हो जाएगा नॉट, नहाना का हो जाएगा बाथ, और बाथ में लगाएंगे ING, तो हो जाएगा बाथिंग। वाई आर यू नॉट बाथिंग, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू नॉट बाथिंग। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे पूरा इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद मैं आपको फिर से पूरे सभी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सभी टेंस को मैं लिख करके, सभी हिस्सों को, सभी सेंटेंसेस को लिख करके मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और आप उसे बेहतरीन तरीके से समझिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। ओके, देखिए मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिए हुए हैं, ठीक है। इन 4 सेंटेंस को मैंने यहाँ लिख दिया है, और चारों अलग अलग तरह के हैं, उनको देखते हैं। पहला मैंने लिखा है अफर्मेटिव का। मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले था सब्जेक्ट, उसके बाद था इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं आप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो पहले लिखा हुआ है किसान, कौन खेत जोत रहा है, किसान, तो हो जाएगा द फार्मर, द फार्मर। अब फार्मर सिंगुलर है या प्लूरल यहाँ देख लीजिए, रहे हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या लगा देंगे S, द फार्मर्स। फिर लगा देंगे R क्योंकि प्लूरल है। जोतना का होता है प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग क्या जोत रहे हैं भाई, फील्ड, प्लगिंग फील्ड, FIELD, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। फिर मैंने लिखा है नेगेटिव का, वे हॉकी खेल रहे हैं। कौन हॉकी खेल रहा है भाई, वे की स्पेलिंग हो गया दे। उसके बाद अब दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, तो आर लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। दे आर, खेलने का स्पेलिंग होता है प्ले, और प्ले में क्या लगाएंगे ING। एक चीज़ यहाँ छूट गया, मैंने बताया आपको कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। दे आर लिखेंगे नॉट। ये ज़्यादा गीला हो गया, दे आर। उसके बाद नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। खेलना का स्पेलिंग हो जाएगा आपका प्ले, और इसमें लगाएंगे ING। दे आर नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, हॉकी। याद रहे हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन इसे कहीं संविधान में कहीं अथॉराइज नहीं किया गया है, बस ओरली कहा जाता है। आपको रिटन में कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में मिलता है, इन सब की बात नहीं है। मतलब संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, या कहीं बताया नहीं गया कि हाँ हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। इस बात का याद रखिएगा। तुम हमें
क्यों नहीं बुला रहे हो? भाई पार्टी उसे चाहे बुलाए या ना बुलाए, उसकी मर्जी, ठीक है। तब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। क्यों किस पे लिखेंगे? वाई, क्यू डब्ल्यू, पहले क्यू डब्ल्यू लिखना था, उसके बाद फिर लिखना था हेल्पिंग वर्ब, तो यू है, यू के लिए लगाएंगे आर, वाई आर, फिर यू। नहीं आ गया है तो नहीं लिखा, नॉट, वाई आर यू नॉट। बुलाना का होता है कॉल, और कॉल में लगाएंगे आई एन जी। वाई आर यू नॉट कॉलिंग, किसे? कॉलिंग हिम। अच्छा हमें है तो लगाएंगे अस, कॉलिंग अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा और आखिरी सेंटेंस है वे कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ की स्पेलिंग हो जाएगी? वेयर। उसके बाद वे है, वे के लिए लगाएंगे आर, वेयर आर दे, और रहने क्या होता है? लिव, और लिव की में आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा लिविंग। वेयर आर दे लिविंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं पाँच होमवर्क दे रहा हूँ, 5 ही होमवर्क करेंगे, और 5 होमवर्क करने के बाद आप फिर 5 सेंटेंस भी कमेंट में लिखेंगे। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो आप पढ़े हैं आप सेंटेंस को लिख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। मैंने 5 सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद फिर दिया है वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वह क्या खा रहा है? माँ खाना पका रही हैं। यहाँ रही है होगा, यहाँ बिंदी रहेगा। उसके बाद मैं एक गीत गा रहा हूँ। देखिए एक बहुत ही इस तरह से लिखने का मतलब ये था 5 होमवर्क देने का, कि आप एक चीज़ देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है जो सब में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यही सब वाले सेंटेंस हैं जिन वाक्यों के अंत में ये सारी चीज़ें जाते हैं, जो पहचाने मैंने पहले लिखा हुआ था, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, आप इन्हें कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ले करके कमेंट में 5 सेंटेंस लिखने होंगे, और जब वो सेंटेंस अगर कहीं गलत होगा, कोई त्रुटि होगी, कोई एरर होगा, तो मैं उसे बताऊंगा। अब ये टेंस कंप्लीट हो गया है। आज तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो एरर्स आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, यानी कंपटीशन बेस पे भी आप इसको देख सकते हैं, और सीबीएसई मेथड में भी देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड में ट्रांसलेट में भी आप इसे देख सकते हैं। मतलब मैं हर तरह से इसे कंप्लीट वीडियो की तरफ आपको लेके चलूँगा। ठीक है, आप इसे पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।